हेलो बच्चों, आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे कहेंगे इतिहास का चक्रीय सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपका 3 तरह से आ सकता है। पहला, इतिहास का चक्रीय सिद्धांत क्या है, यानी साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री क्या है। दूसरा, ओसवाल्ड स्प्लेंगर का इतिहास दर्शन बताइए, या फिर ओसवाल्ड स्प्लेंगर या फिर सामाजिक संस्कृति का चक्रीय सिद्धांत। ये तीनों तरह से क्वेश्चन जो आएगा तो ये चक्रीय सिद्धांत यानी कि साइक्लिक थ्योरी के बारे में ही होगा। अब साइक्लिक थ्योरी, जैसे कि आप जान सकते हैं, साइक्लिक मतलब कि बार बार घूमना, जहाँ से चलना वहीं पर आ जाना। इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं साइक्लिक थ्योरी। साइक्लिक थ्योरी या चक्रीय सिद्धांत के संस्थापक थे ओसवाल्ड स्प्लेंगर, तो इसको हम ओसवाल्ड स्प्लेंगर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बारे में चक्रीय सिद्धांत ओसवाल्ड स्प्लेंगर ने दिया था। ये जर्मन के इतिहासकार थे, विद्वान थे, और इन्होंने 1918 में अपनी पुस्तक द डिक्लेन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का पतन, लिखी थी। अब आपको थोड़ा सा ये बता दें कि चक्रीय सिद्धांत और रैखिक सिद्धांत में अंतर क्या है। चक्रीय सिद्धांत मतलब जो चीज़ जहाँ से चली वापस वहीं पर आ गई, यानी कि जन्म हुआ, उत्थान हुआ, विकास हुआ, फिर पतन हो गया, फिर जन्म हुआ। लेकिन रैखिक सिद्धांत मतलब कोई चीज़ जहाँ से चली और वो उत्तरोत्तर दिशा में आगे बढ़ती ही चली गई, उसकी उन्नति होती ही चली गई। यानी कि पहले जैसे आदिम मनुष्य था, आज हम हैं आधुनिक युग में, और हम आगे से 2050 तक और आगे 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 बढ़ते ही जाएंगे, तरक्की करते ही जाएंगे। लेकिन चक्रीय सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृति स्टार्ट हुई, अपने शैशवा काल में आई, युवा काल में आई, और फिर पतन हो गया, फिर दोबारा दूसरी संस्कृति स्टार्ट हुई। ये है हमारा चक्रीय सिद्धांत। अरबी इतिहासकार इब्न खल्दून के अनुसार जब कोई समाज एक महान सभ्यता के रूप में विकसित हो जाता है तो अपने एक चरमोत्कर्ष के बाद में उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। ये एक थॉट है। स्प्लेंगर के संस्कृति का चक्रीय सिद्धांत ये कई विषयों पर आधारित है या कई पॉइंट्स पर आप आधारित है। देखिए, अब आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं, समय कम बचा है, 2 घंटे समय बचा हुआ है, उसी बीच में आपको पूरा आंसर राइटिंग करनी होती है, इतना लिखने का टाइम नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि आप डायग्राम वाइज भी समझाएं। जैसे कि आपने हेडिंग्स डाली तो उसको हेडिंग्स वाइज पहले समझा लें, उसके बाद में उसका चाहे डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन उसको समझा लें, ताकि एग्जामिनर एक नज़र में देख के ही ये जान देते हैं हेडिंग से कि आपको उस विषय के बारे में पकड़ है, उसकी नॉलेज है, पढ़ा है आपने। तो इस तरह से आप स्मार्ट राइटिंग करें। तो हम बता रहे थे कि स्प्लेंगर के संस्कृति का चक्रीय सिद्धांत की जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक आप देख सकते हैं युग आधारित। देखिए, इन्होंने मेनली संस्कृति को आधार माना है, और इसमें क्या है कि इन्होंने मेन लिया है भारतीय संस्कृति जो कि आध्यात्मिकता पर आधारित है, यूनानी संस्कृति जो सौंदर्यबोधक है, और पश्चिमी संस्कृति जो तकनीकी और विज्ञान पर आधारित है और भौतिकवाद पर आधारित है। तो फिर और संस्कृति इनकी मेन थॉट है। तो जो युग आधारित सिद्धांत है वो भारतीय सिद्धांत है या वैदिक सिद्धांत इसको कह सकते हैं। तो युग आधारित में क्या होगा, कौन सी संस्कृति आ गई कि हमने देखा कि पहले आया सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता और फिर कलयुग। ये हो गया क्या, युग आधारित। दूसरे नंबर पर आ जाए, अब क्या है कि धातु आधारित आधारित सांस्कृतिक सिद्धांत किसका हो गया, ग्रीको रोमन सिद्धांत हो गया ये। इसमें क्या है, स्वर्ण युग यानी कि चहुमुखी विकास, चहुमुख तरक्की, सब तरफ खुशहाली। फिर रजत युग यानी कि मनुष्य की कीमत मानवता का ह्रास होना। फिर कांस्य युग, पारस्परिक संघर्ष, राजनीति,
द्वेष यानी और ज़्यादा पतन। उसके बाद लौह युग युद्ध प्रधान, कि मतलब जो लौह जैसे नहीं कि केवल पुरुषार्थ पर आधारित, यानी कि जो युद्ध में जीत गया, जिसके पास शक्ति है, उसी का आधिपत्य है, तो लौह युग हो गया। अब आ जाए, ये हेडियस विद्वान है एक, उन्होंने दिया है ऋतु के अनुसार सांस्कृतिक सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत जो है, जिससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, फिर वही ऋतु आ जाती है। तो ये ऋतु आधारित चक्रीय सिद्धांत इन्होंने कहा है कि वसंत को इन्होंने सिंबलाइज किया है जन्म से, कि मतलब जन्म और शैशव, वसंत ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु यानी युवावस्था, संस्कृति की युवावस्था, यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। फिर शरद यानी परिपक्वता, संस्कृति जो है किसी भी देश की, वो अपनी परिपक्वता पे आई, शरद ऋतु। फिर शीत ऋतु यानी बुढ़ापा, यानी उसका पतन हो गया। फिर अब आ जाए चौथा, सांस्कृतिक उत्थान और पतन। फिर है, आप देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि ग्राम, जनपद, महाजनपद, साम्राज्य, और फिर साम्राज्य का विघटन हो गया और छोटे छोटे उसके राज्य पुनः वैसे थे जो बट गया सब में। इसके बाद में हम इतिहास में देखते हैं प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिर प्राचीन मध्यकालीन, जैसे कि अब सैंधव सभ्यता थी एक, वो बिल्कुल ही पतन हो गया उसका। उसके बाद वैदिक आई, तो एक संस्कृति का पतन हो गया पूर्णतः। उसके बाद फिर दूसरी संस्कृति का जन्म हुआ, फिर उसका उत्थान हुआ, है ना। फिर वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। उसके बाद में दूसरी संस्कृतियाँ आती चली गई। ये चीज़ है, दिन रात, फिर जन्म ऋतु, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक आते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक थ्योरी, ईच सिविलाइजेशन हैज़ ए यूनिक लाइफ साइकिल, बट डेथ अकर्स वंस दिस साइकिल इज कंप्लीट। There is no rebirth, no pendulum shift is back. As a person, as a culture is born, develops and then pass away. तो ये तो था हमारा चक्रीय सिद्धांत, जो कि ओसवाल्ड स्पेंगलर ने दिया था। अब आप थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु इस सिद्धांत के बारे में जान लें। क्या थे? स्पेंगलर के सबसे बड़े आलोचक कौन थे? टायनबी। जब कोई सिद्धांत बनता है, जब कोई अपनी बात कहता है, तो उसकी आलोचना भी की जाती। क्यों? क्योंकि जितने भी पश्चिमी इतिहासकार थे वो स्पेंगलर के आलोचक थे। इसलिए क्योंकि पश्चिमी इतिहासकार कहते थे कि यूरोपियन कल्चर जो है वही सर्वप्रथम कल्चर है, उससे पहले कोई कल्चर नहीं था, या और वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ओसवाल्ड स्पेंगलर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति जो है वो भी बेस्ट है अपने में, और वो भी प्राचीन है, और चीनी संस्कृति भी बेस्ट है, मतलब और पश्चिमी के अलावा और भी संस्कृतियाँ बेस्ट हैं, और उनका भी अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है। तो इनका जो पश्चिमी इतिहासकार थे ऑलमोस्ट, उन्होंने इनका विरोध किया। तो स्पेंगलर के अनुसार इतिहास, एक आप यहाँ पे परिभाषा देख लें, स्पेंगलर ने क्या कहा है कि इतिहास उन विविध पृथक इकाइयों का समूह है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। विश्व की समस्त संस्कृतियाँ एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रही हैं और एक दूसरे से भिन्न विशेषताएं लिए हुए हैं, जिससे इनकी अलग पहचान होती है, परंतु सभी के विकास का एक पैमाना होता है, जैसे प्रारंभ, उत्थान और पतन। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि विश्व में जो जिन संस्कृतियों का हम अध्ययन करते हैं उनमें से प्रमुख कितनी हैं? 8। कौन कौन सी हैं? मिस्र, बेबीलोन, भारतीय, अरबी, चीनी, फाउसिनियन को कहेंगे यूरोपियन संस्कृति, अपोलियन मतलब क्लासिकल संस्कृति यानी यूनानी संस्कृति, और मैक्सिकन संस्कृति। इसके अलावा हजारों संस्कृतियां आई और विनष्ट हो गई, परंतु ये 8 जो संस्कृतियां हैं वो प्रमुख हैं, अभी तक भी अस्तित्व में हैं। और इसमें जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित है, यूनानी सौंदर्य बोध पर आधारित है, इसे हम स्टैटिस्टिक भी कह सकते हैं, और जो आपकी पश्चिमी संस्कृति है वो हमारी जो है वो विज्ञान, तकनीक और भौतिकवाद पर आधारित है। तो ये आपने देखा कि इतिहास का चक्रीय सिद्धांत था जो कि ओसवाल्ड स्पेंगलर के द्वारा दिया गया था। और इसको ये जो क्वेश्चन में आएगा तो चक्रीय सिद्धांत के अलावा ये ओसवाल्ड स्पेंगलर के
सांस्कृतिक सिद्धांत या ओसवाल स्पेंगलर के चक्रीय सिद्धांत के, या फिर ओसवाल स्पेंगलर के इतिहास दर्शन क्या है, इस तरह से भी आ सकता है। तो ये आपका पहला टॉपिक था यहाँ पर। तो इसको आप देखें और इसको पढ़ें, और जो चीज़ ना समझ में आए यहाँ पर भी तो हमें आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम उसको जो है उसको क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर एक जो हमने विरोधी तो बता दिए, प्रमुख एक टैन भी थे, और इनके समर्थक जो थे वो ओसवाल स्पेंगलर के अर्नोल्ड जे थे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, हालांकि आपके शायद सिलेबस में नहीं है ऑब्जेक्टिव, केवल शॉर्ट्स और लॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये जो हमने आपको शॉर्ट्स नोट बताए हैं ये आपके कल को नेट के एग्ज़ाम में जो आपका होता है एक पोर्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये पूछा जा सकता है। तो ये जो शॉर्ट्स नोट्स हैं ये भी आप जो है वीडियो को रोक कर आप नोट कर लें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि इतिहास दर्शन का में एक चक्रीय सिद्धांत, इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, या फिर ओसवाल स्पेंगलर का इतिहास दर्शन, या फिर ओसवाल स्पेंगलर का संस्कृति से संबंधित दर्शन। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन पहला चैप्टर था तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, बाय, गुड लक।